कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7 पापा खो गए। हेलो बच्चों, आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ करेंगे, पापा खो गए। अब बच्चों, जैसे कि हम इंसान होते हैं, वो आपस में, जैसे कई लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, वार्तालाप करते हैं। तो उसी तरीके से इस पाठ में कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, आदमी, लड़की और नाचने वाली। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या है, जैसे कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं, और जो नाचने वाली लड़की है वो तो मनुष्य हो गए। लेकिन इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको कोई आदमी एक उठाकर ले आता है और वो खो जाती है। ठीक है, उसको उठा के लेकर के आ जाता है। तो फिर ये दिखाया गया है कि हम जो इंसान है ना, एक इंसान एक छोटी सी बच्ची को उठा के ले आता है, उसके अंदर मतलब कोई संवेदना नहीं है, कोई मतलब गलत काम कर रहा है वो, है ना। लेकिन वहीं पर ही जो पूरा एक रास्ता होता है, जो रास्ते में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो बिजली का खंभा हो, पेड़ हो, लेटर बॉक्स हो, कौवा हो, कुछ भी हो, तो वो ये सारी चीजें मतलब देख रहे होते हैं, चाहे वहां पे कोई इंसान ना हो। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर संवेदना होती है, और मतलब फिक्र होती है, वो सोचते हैं कि लड़की यहाँ कैसे आ गई। तो इस पार्ट में हम वही पढ़ेंगे। जब वो उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं कि वो अपने पापा को ढूंढ रही है, उसके पापा खो गए हैं, तो वो आपस में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या होता है, तो इस पार्ट में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा। अब यहाँ पे क्या है, सड़क है, रात का टाइम है, और समुद्र है, समुद्र के सामने जो फुटपाथ है वहीं पर एक बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। अब दूसरी तरफ क्या बताया गया है कि आ, हल्की सी रोशनी में सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और उस पोस्टर पर क्या है, नाचने की भंगिमा भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी कि नाच भंगिमा यानी कि मुद्रा, पोस्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, नाचने की मुद्रा में एक औरत की तस्वीर, ठीक है, लगी हुई थी। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी समुद्र से तेजी से हवा का बहाव हो रहा था, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तो ये पूरा क्या था, सीन था। ठीक है, एक तरीके से वो बताया गया है। फिर उसके बाद अब वहां पर ये जो हमारे निर्जीव वस्तुएं हैं वो आपस में बातें कर रही थी। वो क्या बातें कर रही थी वो हम पढ़ेंगे। अब खंबा कहता है, जमाई रोकते हुए, जमाई यानी जैसे उबासी हम लेते हैं ना बच्चों, उसे जमाई कहते हैं। कहता है, राम राम राम, रात हो गई। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। अब खंबा ये किससे कह रहा है, पेड़ से। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अब ये चीज खंबे ने कही है पेड़ से। क्यों कही है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो बरसात की रातें होती हैं, अब भाई अब बरसात होगी तो भाई भीगते रहते हैं ना, तो इसलिए वो ये चीजें कह रहा है कि बरसात होती है तो बादलों से आने वाले जो पानी है उसके उसमें हम भीगते रहते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, और उसमें भी हमें बल्ब को कस के पकड़ के रखना पड़ता है एक टांग पे। तो वो कहता है इससे तो अच्छा है कि बिजली का खंबे का जन्म होता ही नहीं। तब पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं, मतलब मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। एक बार क्या हुआ था, इसी तरीके से बारिश में बिजली का जो खंभा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया था। तो वो वही सब बता रहे हैं कि इतना बड़ा खड्डा हो गया था।
तो जब भी वो सोचता है कि मतलब वो खुद एक तरीके से बच गया उसके गिरने से, तो वो यही बताता है। खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। अब खंबा यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितनी भी बारिश हो जाए, धूप ठंडी कुछ भी हो जाए, मैं तो बना ही लोहे का हूँ, तो मैं तो बीमार पड़ ही नहीं सकता। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। वो कहता है कि कितनी रातें बीत गई, कितने दिन बीत गए, लेकिन मैं ऐसे कैसे ही खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। और वो कहता है कि यहाँ खड़े रहने में भी एक कोई नौकरी है ये। तब पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। अब पेड़ कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे भी पहले से हूँ, और मैं अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। मेरा जन्म जो हुआ है वो इसी जगह हुआ है। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वो तब की बता रहा है जब उसका यहाँ पे इस जगह पे जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि पेड़ को लगाया जाता है तो एक तरीके से वो उनका जन्म होता है, वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो उस टाइम की बात बता रहा है। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब वो कहता है कि वहां पर उस टाइम पे इतने ऊंचे ऊंचे घर तब नहीं थे। यह सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम अब वो क्या था उस टाइम पे, सब सारी चीजें कुछ भी नहीं था, तो वो अकेला ही था वहां पे। तो वो कहता है कि मुझे उस टाइम पे बड़ा अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अक्कड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। वो कहता है कि तुम्हें जब यहाँ पर मतलब जो खंबा है, जब खंबा वहां लगाया गया था, तुम्हें वहां पे जब लगाया गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई तो साथी मिला, लेकिन उस टाइम पे तुम शुरू शुरू में मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैंने भी कोशिश करी, लेकिन तुम्हारी जो अकड़ थी वो गई नहीं। फिर बाद में कहता है कि मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी क्यों करूं। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। अब एक दिन क्या हो गया था, जब आंधी आई तो वो पेड़ के ऊपर गिर गया था। तो पेड़ कहता है बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा कहता है तुम खड़े थे, इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब पेड़ और खंबे की दोस्ती कब हुई, जब एक बार आंधी आई थी तो खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है, तो मतलब कि वो उसको संभाल लेता है। वो कहता है कि तुम्हें तो खुद शायद तुम जख्मी हो गए, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। उस टाइम पे खंबे का जो गुरूर होता है वो निकल जाता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। तो पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है। तो दोनों चुप हो गए। अब यहाँ पे जो उस टाइम का जो मतलब सीन बताया गया है वो कुछ ऐसा है कि दोनों चुप हो गए। हवा की आवाज आती है, कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब जो पोस्टर होता है वो गिर जाता है तो वो टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, मतलब जब वो गिरता है तो उसमें से घुंघरू की उसके नाचने की आवाज आती है। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब यहाँ पे लेटर बॉक्स भी आ जाता है। फिर कौवा क्या कहता है, पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है वो, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तब लेटर बॉक्स कहता है हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या कोय जैसी कर्कश काव काव करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। अब जो लेटर बॉक्स होता है बच्चों, वो यहाँ पर जो जो भी इस लेसन में आपको ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, ठीक है, संवाद,
ये वो है जो कि मतलब जैसे जो भी इसमें कैरेक्टर्स दिए गए, जो पात्र दिए गए हैं, उनके जो हाव भाव हैं, है ना, जो वो अपने इशारों से, आंखों से, हाथों से जो भी करते हैं, मतलब बिना बोले। तो यहाँ पे ये वो चीज बताई गई है, जैसे पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में वो पढ़ने लगता है। अब वो जो लेटर बॉक्स है वो क्या कर रहा है, अपने पेट में से निकाल करके वो क्या पढ़ रहा है, किसी का एक लेटर पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वो बताया गया है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है। अब वो उस लेटर को पढ़ रहा है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। छः छः मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है। अब वो एक लेटर पढ़ता है, शायद वो किसी जैसे किसी टीचर ने भेजा हो या किसी हेडमास्टर ने भेजा हो, है ना, किसी स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स को, कि उसका बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, तो वो यही सारी बातें यहाँ पे करता है कि अगर मैं होता तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाता, उसे सारी चीजें बताता कि पैसे फोकट में थोड़ी आते हैं, ठीक है। तो फिर अब वो इस पत्र को रख के दूसरा पत्र निकालता है, फिर वो कहता है ये किसका है। अब जब लेटर बॉक्स वो चिट्ठियां पढ़ रहा होता है तो खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो जो खंबा है वो लेटर बॉक्स को किस नाम से बुला रहा है, लालताऊ, क्योंकि वो लाल रंग का होता है इसीलिए, ठीक है। तो लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, मतलब हैरानी से कहता है, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। लेटर बॉक्स कहता है, भाई चोरी किस बात की, वो सारी चिट्ठियां मेरे ही पास तो होती हैं, तो मैं रोज पढ़ता हूँ अच्छे से। तो पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स क्या जवाब देता है उसको, कि चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों ये पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, अब वो जमाई लेता है तब। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो लेटर बॉक्स कहता है कि अगर पोस्ट मास्टर को पता चल भी जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है कि यहाँ पे एक जगह पे बैठे रहना कोई बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है ना। तो वो अगर वो खुद बैठ के दिखाए तब पता चले उसको। तो फिर वो क्या कहता है कि एक बारी क्या हुआ था कि जो चिट्ठी निकालने वाला होता है वो आया था तो उसको जमाई आ गई, फिर फटाफट से वो बंडल बनाकर उनका जल्दी जल्दी वहां से चलता बना। फिर वो कहता है कि इतनी बोरियत हो जाती है तो अगर मैं कुछ चिट्ठियां, दो तीन चिट्ठियां पढ़ भी लूं तो क्या चला जाएगा। अब पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ क्या बता रहा है यहाँ पे कि लालताऊ हमें किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वो उसकी निजी होती है, निजी चिट्ठी होती है, प्राइवेट होती है। तो लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स क्या जवाब दे रहा है उसे, कि जो चिट्ठी होती है मैं कौन सा उसको अपने पास ही रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसको मिल जाती है, और उसकी बातें मैं कौन से किसी और से कहता हूँ। तो पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता है। अब सब क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध
स्तब्ध हो जाती है, तेज हवा की भनभनाहट होती है, भिखारी जैसे एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक छोटी सी लड़की होती है जो सो रही होती है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब जो आदमी है वो एक छोटी सी बच्ची को उसके घर से उठा के ले आता है, और वो उसको बेहोशी की भी दवा दे देता है, जिससे कि वो सो रही होती है। ठीक है। तो उसको भूख लगती है, वो उस लड़की को वहीं पर ही लेटा करके अपने खाने के लिए ढूंढने चला जाता है, क्योंकि इतनी रात होती है। अब पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब वो क्या करता है कि पेड़ के ओट में ही उस लड़की को लेटा देता है, और उसके ऊपर अपना जो कोट होता है वो उसको उड़ा देता है, और बड़ी चौकस से, यानी बड़े ही चौकन्ना होकर इधर उधर वो देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। और फिर एक एक कदम बहुत ही ज्यादा सावधानी से वो रखता हुआ वहां से निकल जाता है अपने खाने के लिए। तब खंबा पेड़ से कहता है, "श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, मतलब कुछ गड़बड़ नजर आती है।" तो पेड़ कहता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। तो लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। तो पेड़ कौए को जगाते हुए कहता है, "श्श, श्श, श्श, ए कौए, जाग ना, जाग।" तो कौवा कहता है, दिन हो गया। मतलब कौवा तो सो रहा होता है, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं हो रहा होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो कहता है, दिन हो गया है क्या? तो पेड़ कहता है, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो कौवा कहता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया। तो वो जाता है। मतलब जो कौवा है वो कहता है कि मैं थोड़ा सा पानी अपनी आंखों पे डाल के, क्योंकि वो तो नींद में होता है, आलस में उठता है वो, इसलिए कहता है कि मैं थोड़ा सा पानी अपनी आंखों में डालकर आता हूँ। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ कहता है, पेड़ जरा सा ना झुककर लड़की को देखकर कहता है कि बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। तब लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मतलब जैसे चील उड़ती रहती है ना, तो वो चूहे को उठा करके ले जाती है, उस तरीके से वो एक उदाहरण देता है। तो खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ 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 खंबे महाराज। तो अब कौआ क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अपना मुंह धोकर आ गया है। ठीक है। अब वो कहता है इतनी सारी बातें हो जाने के बाद कि कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। तब पेड़ कहता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? तो खंबा कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। मतलब कि एक तरीके से वो बहुत ही ज्यादा उसको दुख हो रहा होता है कि वो बच्ची को एक तो उठा के ले आया है, तो मतलब एक भरी आवाज में कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। तो अब कौवा क्या होता है, वो तो आसमान में घूमता है ना, उड़ता रहता है, तो वो ये सारी चीजें उसको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं, बच्चों को उठा लिया जाता है, कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो उनको उठा ले जाते हैं। तो पेड़ कहता है, मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। तो मतलब उनको सबको फिक्र हो रही होती है उस छोटी सी बच्ची की। तो पेड़ कहता है कि हम ये काम नहीं होने देंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? तो खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तो कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए।
तब लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। तो कौवा कहता है ताऊ आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटी बच्ची है उसकी थोड़ी सी नींद खुलती है, ठीक है। जो खो खो करके हंसता है, ठीक है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। अब वो मतलब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। तो खंबा कहता है उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। तब लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब उसको जब वो उठती है तो ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख करके उस मुद्रा में वो बैठ गई है। तो लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। मतलब कौवा यहाँ पे कह रहा है कि मैं तो घूमता रहता हूँ तो मुझे तो लोगों का काफी हद तक पता है, ठीक है, कौन कैसे करता है, क्या करता है। तो यही चीज वो लेटर बॉक्स को कहता है कि तुम मेरी तरह गश्त लगाओगे जब चारों दिशाओं में, तब तुम्हें ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो पेड़ कहता है काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। तब लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सपना देख करके खड़ी हुई है। तो लड़की कहती है क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। मतलब उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई बातें कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कौवा सबको इशारा कर देता है, तभी सब एकदम से चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल उनके पास जाके खड़ी हो जाती है और सबको एक एक करके देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सब निर्जीव है, मतलब कि वो, मतलब निर्जीव यानी कि जो बोल नहीं सकते, जिनमें मतलब कोई अ, जान नहीं है, ठीक है, वो निर्जीव। तो लड़की कहती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। तो वो फिर से गौर से देखती है, बहुत ध्यान से, सभी निस्तब्ध हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी के सब बिल्कुल चुप है एकदम। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। अब क्या हो रहा था, लड़की को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो कह रही थी कि मेरा घर कहाँ है, पापा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। वो उसने क्या करा था कि मतलब उसको आवाजें सुनाई दी थी कि कोई आपस में बातें कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में कोई बात कर रहा था या फिर वो सपना देख रही थी। अब जब वो लड़की ये सब कहती है तो यहाँ पर बताया गया है सभी बहुत चुप थे, जो भी निर्जीव वस्तु हुई थी वो बिल्कुल चुप हो गई थी। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। अब लड़की को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए घबराकर वो क्या करती है, मतलब अपने आप को सिकोड़ करके वो एक जगह बैठ जाती है और अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स कहता है पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। अब लेटर बॉक्स को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी उस लड़की की, उसे अच्छा नहीं लग रहा था देख करके कि वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा रही है। तो वो जरा सा आगे सरकता है और बच्ची से कहता है बच्ची घबरा मत। तो लड़की कहती है लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर मतलब ऊपर की तरफ सामने देखती है और कहती है कौन। तो लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की कहती है तुम बोलते हो। तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। तो लड़की कहती है तुम चलते भी हो। तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर। तो लड़की कहती है सच। लेटर बॉक्स कहता है उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मतलब उसको हंसी आती है और वो कहती है मजा, लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। मतलब उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि वो लेटर बॉक्स को चलते हुए बोलते हुए देख रही है।
तो लेटर बॉक्स भी खुश हो जाता है, वह कहता है वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। तो लड़की कहती है सच? लेटर बॉक्स कहता है भजन की एक लाइन गाकर कहता है तो लड़की कहती है तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ, नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अब यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जो लेटर बॉक्सेस पे लाल रंग होता है ना बच्चों, तो वो लड़की को कहता है कि मुझ पर रंग करने वालों के पास और कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पे, मतलब कि लाल ही रंग लगा दिया। तो लड़की कहती है लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक लेटर बॉक्स से बात कर रही है, उसे लग रहा था कि वो सपना ही है। तो लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? तब वो लेटर बॉक्स पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो? लड़की कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स कहता है बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? तो लड़की कहती है हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स कहता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? तब लड़की कहती है सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ। उस सड़क पर ना आदमी उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की कहती है नाम? हमारे घर वाली सड़क। हाँ, वो बेचारी छोटी सी तो बच्ची होती है, उसे इतना पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहती है, उसे घर का पता क्या है, कौन सी गली है, किस जगह, उस जगह का नाम क्या है, तो उसे ये सारी बातें पता नहीं, तो वो इस तरीके से ऐसे जवाब देती है। लेटर बॉक्स कहता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लड़की कहती है ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। अब जब लेटर बॉक्स ने कहा कि मुझे जैसे बाकी सब बुलाते हैं, तो लड़की पूछती है कि वो सब कौन है जो तुम्हें लाल ताऊ बुलाते हैं? तो लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है, वो कहता है हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था, मुझे ऐसे कहे तो पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो पकड़ते पकड़ते बचे गए, मतलब उस लड़की को पता नहीं चला। लेटर बॉक्स कहता है तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, अब वो क्या करता है लेटर बॉक्स अपने, मतलब अपने अंदर पेट में से जो लेटर होते हैं वो लिफाफे निकाल कर दिखाता है और कहता है ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। अब लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। तो खंबा बीच में ही बोल पड़ता है और वो कहता है कमाल है। अब जब वो बोलता है कि कमाल है बीच में ही, तो जो लड़की होती है उसको आवाज सुनाई दे जाती है और वो बड़ी हैरानी से खंबे की तरफ देखती है, तो वो चुप हो जाता है खंबा। लड़की कहती है कौन बोला ये कमाल है? कौन? तो लेटर बॉक्स कहता है खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही, मतलब वो टालने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं तुझे गलत फहमी हुई है, कोई आवाज नहीं आई है। तो लड़की ने कहा मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। तो पेड़ कहता है एकदम मुंह पर टहनी रखता है, मतलब वो उसके खंबे के मुंह के ऊपर टहनी रख करके कहता है तो लड़की कहती है देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो कौवा क्या करता है, चोंच दबाकर रखता है और कहता है मैंने नहीं की। लड़की कहती है कौन बोला ये, कौन? कौवा? कम तब खंबा कहता है गधा है ये भी। तो पेड़ क्या कहता है कि जब ना बोलना हो तो जरूर बोलता है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोस्टर पर बनी हुई जो नाचने वाली है उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है फिर से। वह फिर से अपने पांव टिकाती है घुंघरूओं की, तब आवाज आने लगती है। लड़की कहती है वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? तो लेटर बॉक्स प्यार से उसे बताता है कि देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं।
तब लड़की उससे पूछती है हमी मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। मतलब उस लड़की को मतलब वो उत्सुक हो जाती है, वो जानना चाहती है कि हम में हम और लोग कौन हैं। तब लेटर बॉक्स उसे बताता है हमी यानी कि हमी, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वे बिजली का खंबा, ये कौवा, वे सिनेमा का पोस्टर। तब लड़की कहती है कसम से, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो कहती कसम से, सच में। तो लेटर बॉक्स कहता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि हम ये सब अकेले में ही करते हैं जब कोई नहीं होता, क्योंकि जो लोगों के सामने करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भूत आ गया है, भूत कर रहा है ये सब। ठीक है, नाचने, अब फिर से क्या होता है कि जो नाचने वाली होती है उसका संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, घुंघरू की आवाज आती है, वो फिर से पहले की स्थिति में आती है, मतलब वो फिर से पहले की पोजीशन में आ जाती है। अब लड़की यहाँ कह रही है मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अब वो अपने इर्द गिर्द सबको देखती है, मतलब वो अब उसे पता चल गया है कि जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, उससे भी बातें कर रहे हैं, तो वो सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता, वो कह रही है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। तो क्या होता है, खंबा, पेड़ और कौवा तीनों क्या कहते हैं, शाबाश, मतलब उस लड़की को कह रहे हैं शाबाश। तब लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर वो हंसती है। अब यहाँ फिर लड़की कह रही है कि सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। अब जो जब वो लड़की कहती है कि मेरे पास आओ, तो वो सारे के सारे मतलब हिचकिचाने लगते हैं, मतलब उनको लगता है कि क्यों बोल रही है। फिर वो कहती है आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से अब उसके पास आते हैं और वो कहती है बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है, अब खंबा तो बैठ नहीं सकता, तो कहती है खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, वो खड़ा ही रहता है। तो बैठ, वो कहती है बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो लेटर बॉक्स कहता है अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती है क्यों। पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। तो लड़की कहती है व्याकुल होकर, मतलब वो जानना चाहती है, अरे मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, मतलब वो गर्दन हिलाने लगता है अपनी, खंबा। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। अब वो छोटी सी बच्ची है ना, अब वो, उसे तो पता नहीं है कि खंबा बैठ सकता है या नहीं, और क्यों नहीं बैठ सकता वो, तो इसीलिए वो कहती है कि चलो हम कोशिश करते हैं इसे बिठाने की। अब क्या हो रहा होता है, यहाँ पे सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं, मतलब बड़ी मशक्कत के बाद उस खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो बाद में बैठ जाता है। लड़की कहती है, पहले तो वो ताली बजाती है, फिर कहती है एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, मतलब उसको खंबे को क्या कह रही है, एक लंबा लड़का बैठ गया। तो खंबा क्या कह रहा है, जरा सुख महसूस करते हैं, मतलब उसको खुशी भी हो रही है, और वो उस खुशी के साथ कहता है बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो पेड़ कहता है मैंने देखा था, जीभ काटता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की कहती है ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो पेड़ कहता है खंबे को आंख मारकर, मतलब जो पेड़ है वो खंबे को आंख मारता कहता है चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की कहती है ए हम अब खेलें, हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज, अब मतलब वो फिर से पोस्टर हिलता है और उस वहां से घुंघरुओं की आवाज आती है, मत जा। एक लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोच कर कहती है ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके, मतलब वो उस पोस्टर से कह रही होती है, जो उसपे जो महिला बनी होती है उस पे जो चित्र बना होता है उसको, उससे कहती है। तो सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। तो लड़की नाच करने लग, मतलब वो नाचने लग जाती है। अब पेड़ खंबे से धीरे से कहता है कि थोड़ी देर में वह भी
आ जाएगा। खंबा कहता है कौन? पेड़ कहता है वह, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। तो खंबा कहता है सचमुच? कौए से? उसके आने का वक्त हो गया है। कौए ने कहा किसके? तो खंबा कहता है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स कहता है बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? अब वो सारे जो थे परेशान हो रहे थे। अब वो सोच में पड़ गए थे कि वो जो बच्चा उठाने वाला है वो तो आने ही वाला होगा और वो इस लड़की को उठा के ले जाएगा। तो हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे फिर से वही क्या चल रहा होता है सीन, वो बताया गया है कि पोस्टर पे बनी नाचने वाली जो है वो आ जाती है। लड़की और वे दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। अब क्या हो रहा होता है, लड़की को जब नाचते हुए वो पोस्टर में जो नाचने वाली होती है वो भी आ जाती है। साथ में नाचते हैं तो सब दाद दे रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ अपने कान में फुसफुसा भी रहे होते हैं। तभी क्या होता है, जो वो दुष्ट आदमी होता है वो आ जाता है और सबके सब बिल्कुल निस्तब्ध हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। अब क्या होता है कि जब वो आदमी आता है तो सब जो है अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पोजीशंस में जाकर के खड़े हो जाते हैं और वो लड़की पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। तब आदमी आता है, वो कहता है, पहले तो वो अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है और फिर कहता है वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। तब लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है वो। फिर सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। अब जब वो वहां जाता है देखता है कि वहां पे तो वो लड़की है ही नहीं, सिर्फ कोट है। तो कहता है कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। अब क्या होता है, जब वो उससे दिखता है कि यहाँ पे वो नहीं है, तो वो क्या करने लगता है, ढूंढने लगता है उसको। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वे दुष्ट आदमी पीछे पीछे। अब क्या होता है कि वो लड़की पेड़, कभी पेड़ के पीछे छुपती है, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी खंबे के पीछे। तो इस तरीके से वो सब जब वो इन सब के पीछे छुप रही होती है भाग भाग के, तो वो जो आदमी होता है दुष्ट, वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। जब वो लड़की एक, जैसे लेटर बॉक्स से वो पेड़ के पीछे जा रही है, तो वो उसकी मदद करते हैं उसको दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, मतलब एक तरीके से उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। अब जैसे ही वो जगह बदलती है एक दूसरे से, तो वो जो स्पीड होती है उसके बदलने की, जो गति होती है वो तेज होती जाती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के साथ नहीं लगती, के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, लेकिन वो उसको, जो दुष्ट आदमी होता है उस लड़की को वो पकड़ नहीं पाता। और एकदम से क्या होता है, कौवा चिल्लाता है। कौवा क्या कहता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। अब जो पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स होते हैं वो उसके पीछे पीछे क्या करते हैं, मतलब कि वो नाचने चिल्लाने लगते हैं। वो भी तीनों के तीनों क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों कहते हैं भूत भूत। वो भी चिल्लाने लगते हैं, मतलब उस आदमी को वो डराने लगते हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। अब जैसे ही वो पेड़ लेटर बॉक्स को देखता है और वो चिल्ला रहे होते हैं, नाचते हुए देखते हैं उनको, तो वो घबरा जाता है, उसे डर लगता है, तो वो दुष्ट आदमी वहां से भाग के चला जाता है। सभी जब वो वहां से चला जाता है भाग के, तो सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। तो वो पेट पर हाथ रख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। खंबा कहता है मजा आ गया। कौआ कहता है खूब बदुड़ाई। पेड़ कहता है क्यों, उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। मतलब वो कहते हैं कि बच्ची को उठाकर लाया था, अब खूब अच्छा मजा चखाया ऐसे। तो लेटर बॉक्स कहता है अच्छी ना कटी दुष्ट की। खंबा कहता है अरे पर वो कहाँ है? कौआ कहता है वो कौन? पेड़ कहता है कौन? खंबा कहता है वो छोटी लड़की अपनी। तो लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता है कौन? कौवा कहता है देखूं, देखते हैं। तो सारे के सारे बड़े परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि इधर उधर देखने लगते हैं उस लड़की को, कहते हैं कि कहीं वो उसको ले तो नहीं गया। तो खंबा कहता है गई कहाँ? कौवा कहता है यही तो थी।
पेड़ कहता है कहीं नहीं मिल रही, लेटर बॉक्स कहता है उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। तो वो लोग क्या करते हैं, अब उन्हें बच्ची नहीं मिल रही है फिर से, तो वो उसको ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पे बनी जो नाचने वाली है वो जहां की तहां उसी भंगिमा में, मतलब उसी मुद्रा में, उसी पोस्चर में बैठी है। अब कोआ निराश हो जाता है, कहता है नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे, मतलब पेड़ को लगता है कि वो आदमी ही शायद उसको ले गया है। लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। अब सब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शोकग्रस्त होकर बैठे हुए हैं, मतलब उनको बुरा लग रहा है कि बच्ची उनको नहीं मिल रही है, तो वो उदास होकर के वहां बैठ गए हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, तो लड़की बड़ी शरारत से कहती है मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। अब जैसे ही वो उस लड़की की आवाज सुनते हैं तो सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, खुश होकर इधर उधर देखते हैं उसकी आवाज से। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वे पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ लेता है, लेकिन जो कौवा होता है वो उसको पकड़ लेता है। कौवा कहता है धप से, कैसे पकड़ ली, लड़की कहती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, आहा मजा। अब लड़की को बड़ी खुशी हो रही थी, तो वो ताली बजाती है, पोस्टर पे बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर अब बैठ जाती है यहाँ पे, कहती है खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। ए पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे, आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। अब फिर वो लेट जाती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मजा करेंगे। अब वो क्या होता है, लड़की गहरी नींद में सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। अब कौवा कहता है सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। तब लेटर बॉक्स से लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, थपथपाने यानी कि जैसे हम हाथ मारते हैं ना जब सो जाते हैं, तो है ना, प्यार से उसको थपथपा रहा था। कौवा उसके पैर दबाता है। तो खंबा कहता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, पेड़ कहता है तब ये कहाँ जाएगी। अब वो फिर से सोचने लगते हैं कि ये सुबह होगी तो ये कहाँ जाएगी, तो लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो खंबा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये। लेटर बॉक्स कहता है सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा कहता है मैं बताऊं, तो सबके सब कहते हैं क्या। कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। तो सभी उठ उठ जाते हैं, कहते हैं कैसे। कौवा कहता है आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा कहता है इससे क्या होगा भला। तो कौवा उसे बताता है कि पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ पे क्या समझदारी दिखाई कौवे ने, वो कह रहा है कि खम्बे तुम थोड़े से टेढ़े हो जाना, मतलब तो टेढ़ा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है शायद यहाँ पे, इसीलिए खंबा टेढ़ा हो गया है। तो उसने ये तरकीब लगाई, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। तो उसने यहाँ पे कोए ने ये समझदारी दिखाई। तो खंबा कहता है रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौआ कहता है मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। और वो कह रहा है कि मैं भी लोगों का ध्यान इस तरफ जहाँ पे ये बच्ची है इस तरफ लेकर के आऊंगा, उनका ध्यान खींचूंगा, और उनकी जो चीजें उन्हें उठाकर इसी जगह पर ले आऊंगा ताकि वो ढूंढते हुए उन्हें वहीं आए। तब लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा कहता है तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स कहता है जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता। कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना। अब क्या होता है, कान में बात करने लगता है वो। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरूओं की आवाज आती है, पुनः जैसे तैसे वे अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। अब क्या होता है कि पोस्टर पर जो नाचने वाली होती है उसकी घुंघरू की आवाज होती है और वो जैसे तैसे
अपने पहले जैसे हमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि एक नाचने वाली पोस्टर में खड़ी है, तो वो उसी पोजीशन में वो खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौए से कहता है, उससे क्या होगा? तब कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, स्वीकृति यानी कि हामी भरता है वो अपनी। ठीक है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। अब सुबह हो जाती है। ठीक है। अब जैसे जैसे उन्होंने सारी चीजें तय करी थी कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं, तो सब कुछ वैसा ही होता है। खंबा टेढ़ा होके खड़ा हो जाता है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कोए की काव काव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। अब क्या हुआ था कि लेटर बॉक्स जो था उसे पढ़ना लिखना आता था, तो उसने पोस्टर पे क्या लिख दिया कि पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। मतलब जो लेटर बॉक्स होता है, जो प्रेक्षक होते हैं उनकी तरफ धीरे धीरे वो बढ़ उनके सामने आता है सरक करके। ठीक है। और वो क्या कहता है लेटर बॉक्स, लाल लाल ताऊ बोल रहा हूँ, वो खुद को कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर ले आइएगा। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो पर्दा होता है वो गिर जाता है। अब ये जो पूरा पाठ है बच्चों, ये एक एकांकी है। ठीक है। ये लिखा है किसने? विजय तेंदुलकर ने, जिसको यहाँ पे जो पूरा संवाद था, जो भी निर्जीव वस्तुएं थी उनके बारे में, तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है। ओके, तो बच्चों हमारा ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? अब सबसे बुद्धिमान कौन था? कौवा, क्योंकि वो आसमान में उड़ता था, है ना, चारों तरफ घूमता रहता था, तो उसे जानकारी होती थी कि कौन सा अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है। और उसी की सूझबूझ के कारण ही क्या हुआ था कि जो बच्ची है वो बच जाती है। ठीक है। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है, उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से वो बच्ची बच जाती है। अगला है पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं मतलब खुद वो क्या हो जाता है, जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गुरूर खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? अब सभी लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि उसका जो रंग था वो पूरा का पूरा लाल था, है ना, लाल रंग होता है लेटर बॉक्स पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला है, लाल ताऊ किस प्रकार की बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है ना, क्योंकि उसमें चिट्ठी आती हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरह की, तो वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। आगे है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखो। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौन है? कौआ। वह काफी होशियार है। ठीक है। अब उसके बारे में क्या क्या बातें मजेदार हैं। उसे समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से जो लड़की थी उसको छोड़कर वो भाग जाता है। उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं वो लोग, है ना।
जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौआ ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको ये कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौआ मुझे मजेदार लगा। ठीक है, तो आप कौए के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। अगला है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। लड़की एक तो बहुत छोटी थी, है ना, उसे अपने माता पिता का नाम, घर का पता तक मालूम नहीं था, इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब वैसे तो जो निर्जीव पात्र थे जितने भी, उन्होंने कोशिश तो बहुत करी कि वो उसका नाम पूछे, है ना, उसके घर का पता, उसकी कम से कम उसकी गली का ही पता पूछे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो बहुत छोटी थी। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.